गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट हमने मर्ज सॉर्टिंग के बारे में पढ़ा था और आज हम सबसे जो लास्ट सॉर्टिंग है हमारे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, वो सॉर्टिंग का पॉइंट है क्विक सॉर्टिंग। क्विक का मतलब जल्दी से किसी भी एरे लिस्ट के तत्वों को सॉर्ट करना। ठीक है बच्चे इसको बोलते हैं क्विक सॉर्टिंग। अब देखिए, क्विक सॉर्टिंग को समझने से पहले कुछ बातें समझनी पड़ेगी। क्विक सॉर्टिंग मर्ज की तरह ही है, जैसे हमने मर्ज सॉर्टिंग पढ़ी थी उसकी तरह ही है मगर इसमें कुछ रूल्स है जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। देखिए बच्चों, मैं पहले डेफिनेशन समझाता हूँ इसकी, उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। बस आप डेफिनेशन थोड़े आराम से समझना कि देखिए इसमें कहते हैं क्विक सॉर्टिंग भी मर्ज सॉर्टिंग की तरह है, जिसमें क्या बेटा, ये भी एक क्या है, क्विक सॉर्टिंग भी मर्ज सॉर्टिंग की तरह ही है, जिसमें एरे तत्वों को विभाजित करने के बाद व्यवस्थित किया जाता है। देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो मर्ज सॉर्टिंग थी उसमें हम क्या करते थे, आप पास वाले तत्वों को विभाजित करते थे और छोटे तत्वों को पहले लिखते थे। हम मर्ज सॉर्टिंग में करते थे बच्चों, ठीक है। ये भी सॉर्टिंग उसी प्रकार है। ये क्या करेगी, किसी भी तत्वों को सबसे पहले विभाजित करेगी, मतलब अलग अलग करेगी। अलग अलग करने का मतलब क्या बताया था, लिस्ट के अंदर जो तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे हम बोलते विभाजित करना। फिर उसके बाद में उन तत्वों को व्यवस्थित करती थी, देखती थी कि सबसे छोटा कौन सा उसे पहले लिखना है और जो बड़ा है उसे बाद में लिखना है। तो इतनी परिभाषा आप समझना, ठीक है, जिसमें तत्वों को विभाजित करने के बाद व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्विक सॉर्टिंग का, क्विक सॉर्टिंग होती क्या है, हम वो पढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए क्विक सॉर्टिंग में सबसे पहले लिस्ट मतलब एरे, यानी ये हमारी लिस्ट है पूरी, ठीक है, एरे लिस्ट है हमारी, या लिस्ट है। लिस्ट में किसी भी तत्व को चुन लिया जाता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी लिस्ट है पूरी, एक बच्चों उदाहरण देखिए, वो लिस्ट है, इसमें से मैंने किसी भी एक तत्व को मैं चुन लेता हूँ, मैं मर्जी उस तत्व को चुन लूँ। जैसे मैं 7 को चुनूं, 9 को चुनूं, 16 को चुनूं, 2 को चुनूं, 1 को चुनूं, मेरी मर्जी किसी तत्व को चुन लेते हैं। मगर हम हमेशा जिस तत्व को चुनते हैं ना, उस तत्व में ध्यान रखते हैं कि वो तत्व कैसा होना चाहिए, बीच वाला तत्व होना चाहिए। मतलब जैसे देखिए 7 है, 7 देखो 4 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, ठीक है, बीच का तत्व है। अब 7 से बड़े और तत्व है, ये देखिए 9 है, 8 है, 16 है और 11 है, ठीक है। तो हमें हमेशा जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, जो भी हम एलिमेंट चुन रहे हैं क्विक सॉर्टिंग के अंदर, तो हम याद रखेंगे हम हमेशा मिडिल वाला ही एलिमेंट चुनेंगे। जो बीच का एलिमेंट होगा, जिसकी वैल्यू बीच की होगी, हम उसी एलिमेंट को सबसे पहले क्या करेंगे, चुनेंगे बच्चों, ठीक है। चुनेंगे किस एलिमेंट को चुनेंगे, जो बीच का होगा, ये याद रखना बात, इस बात को, ठीक है। चुन लिया जाता है, जैसे हमने 7 को चुना, समझिए ये एग्जाम्पल था लिस्ट में से, जैसे मैंने इसको 7 को चुन लिया। अब देखिए चुन लिया जाता है, जिसे हम प्रधान आधार तत्व, जिसे हम बोलते हैं पाइवोट, मतलब प्रधान आधार तत्व कहते हैं। हम जिस भी तत्व को चुनते हैं ना बच्चों लिस्ट के अंदर, वो हमें ध्यान रखना कौन तत्व होना चाहिए, बीच का तत्व होना चाहिए। बीच का मतलब उसकी संख्या, उसका मान तत्वों से बीच में होना चाहिए। जैसे पहले, जैसे मैंने देखो यहाँ पे 1 है, जैसे देखो 1 2 4 पहले आ रहे हैं और 8 9 11 16 बाद में आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से बीच का तत्व चुनते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रधान आधार तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइवोट, ठीक है। हमने समझ लिया पाइवोट हमारे साथ पाइवोट कहते हैं, यहां तक याद रखिए। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, पाइवोट से छोटे तत्वों को इसके बाएं तरफ रखेंगे। छोटे तत्व मतलब जो छोटा तत्व होगा उसको हम किस साइड रखेंगे, बाएं तरफ। बाएं तरफ कौन सी बच्चों हमारी, बाएं तरफ है, ये बाएं साइड है, ठीक है, ये बाएं साइड है हमारी। कौन साइड है भाई, ये बाएं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारी कौन सी साइड है, दाई, ये हमारी दाई साइड है, मतलब राइट हैंड साइड है हमारी।
जो हम यहाँ से लिखते हैं हमारी राइट साइड है, हम जो यहाँ से करते हैं हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, जो छोटे तत्व होंगे ना उसको किस तरह रखेंगे, हम बाईं तरफ रखेंगे, जबकि पाइवोट से बड़े तत्वों को हम इसके दाईं तरफ रखेंगे। समझा के बात। और इसी प्रकार से हम एरे लिस्ट को या एरे तत्वों को हम सॉर्टेड कर देंगे, ठीक है बच्चों। समझ में बात है कि हम कोई भी लिस्ट लेंगे, उसका किसी भी एक तत्व को हम क्या मान लेंगे कि हमारा वो पाइवट तत्व है, ठीक है, मुख्य प्रधान तत्व है हमारा, ठीक है। उस तत्व से दूसरे छोटे तत्वों को हम क्या करेंगे, बाईं ओर जमाएंगे, और बड़े तत्वों को क्या करेंगे, दाईं ओर जमाएंगे। समझ में बात आपको, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब देखिए आगे, अब हमने एक उदाहरण लिया इसको समझने के लिए। क्या लिया बच्चों, उदाहरण, कि हम उदाहरण से क्या उत्तर आसानी से समझ लेते हैं। अब इसमें एक चीज याद रखिए कि जैसे मैंने उदाहरण मन से लिया 11, 16, 2, 8, 1, 9, 4, 7, ये मैंने मन से कोई भी एक एरे की एलिमेंट्स मन से ले लिए, और उसमें मैंने बीच का तत्व 7 को माना। तो भाई जो तत्व है इसमें जो बीच का तत्व है वो क्या है, 7 है। जैसे समझिए मैं कह देता हूँ कि मेरे पास लिस्ट है, ये 10, 20, 30, 40 और 50, ये मेरा लिस्ट है। अब मैं कहता हूँ वो तत्व चुनना है, इसमें से मैं किसको चुनूंगा, 30 को चुनूंगा। 30 को क्यों चुनूंगा, क्योंकि 30 बीच का तत्व है। इसके पहले भी 2 छोटे तत्व आ रहे हैं और बाद में भी 2 बड़े तत्व आ रहे हैं, तो बीच का तत्व तो पहले से 30 को चुनूंगा। समझ आ गई। अब ये 30 है बेटा, ये 30 कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर मान लो हो गया 30, यहाँ हो गया, यहाँ 50 हो गया, मान कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे 10 हो गया, मान लो यहाँ पे 40 हो गया। समझ आ गई। कोई भी तत्व आगे पीछे कर दो आप, उसमें कोई टेंशन नहीं, आपको कोई तत्व में से बीच का तत्व चुनना है। तो 30 सबसे एंड में था तो मैंने चुन लिया मर्जी से, चाहे 30 यहाँ पे होता, 30 यहाँ पे होता, 20 यहाँ पे होता, तब भी मैं 30 को चुनता, क्योंकि बीच का तत्व है। ये जरूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर यानी एरे के अंदर ये 30 पीछे आएगा तो चुनूंगा, नहीं, बीच का तत्व लेना अपने, उसका मान बीच का हो, चाहे वो किसी भी स्थान पे आए। तो 30 था, 30 को चुन लिया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसके अंदर भी देखते हैं कि बीच का तत्व कौन सा है हमारा, उसको हम चुनेंगे। तो देखो बीच का तत्व कौन सा है, इसके अंदर 7 था, मैंने 7 को चुन लिया, तो मैंने ऊपर से क्या लिख दिया, पाइवट एलिमेंट, पाइवट तत्व हमारा। अब देखिए ध्यान रखिए, अब हम जब भी क्यूब सॉर्टिंग करते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना जो ये जो एलिमेंट होगा पहले वाला, हम इसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखो भाई ये सॉर्टिंग किसके प्रकार है, मर्ज की तरह है। मर्ज में क्या करते थे भाई, मर्ज के अंदर हम क्या करते थे, तुलना करते थे, तुलना करते थे। मैं इसकी डेफिनेशन और लिखा दूंगा अभी नीचे तुम्हें कि भाई पहले तक तो तुलना करेंगे फिर आएंगे। तो इसके लिए ही मैंने ये लाइन क्या लिखी, बीच यहाँ इसके सामने लिखी है कि हमने इस सॉर्टिंग जो कर रहे हैं, मर्ज क्यूब सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो मैंने वो लाइन आगे लिख दी बच्चों, ये वाली लाइन लिखी है ना सामने, ये बताने के लिए इसको, ठीक है। देखो विभाजित करने के बाद हम सॉर्टिंग करते हैं, छोटे तत्व को बाईं तरफ और बड़ा तत्व को दाईं तरफ लिखेंगे। तो अब इसमें एक चीज याद रखना, जो पहला तत्व ये वाला है, मैं इससे ही तत्व की तुलना कर रहा हूँ, पहले इस 11 से ही तत्व को तुलना कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि मर्ज सॉर्टिंग की तरह है ये, याद रखना। तो अब देखो मैंने क्या करा, ये 11 को छोटे वाले तत्व से अपनी पास वाले तत्व में क्या करी, तुलना करी, क्या करी, तुलना करी। मैं 11 को और 2 की क्या करी, तुलना करी। क्यों करी भाई, अब बताओ। देखो मुझे छोटे तत्व तो लेने ही है पहले और बाद में बड़े तत्व लेने हैं, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं पहले आगे से तत्व की तुलना करता जाऊँ, उसके बाद मेरा साथ भी जम जाए। तो देखिए हम कैसे करते हैं, देखिए पहले मैंने लिख दे रहा हूँ लाइन, हमने 11 व 2, 11 और 2 की, जो 11 की मैं तुलना कर रहा हूँ 2 से, तो मैं 11 का क्या लगाऊंगा, आई लगाऊंगा। इस बात को याद रखना हमेशा कि जो पहला ये तत्व है जिससे हमारी तुलना हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, आई। और पीछे जो भी तत्व से तुलना कर रहे हैं उसको हमें जरूर भी लिखे, मगर जो पहले तत्व से तुलना करो तो लिख दो आप आई नहीं मार, क्या है, आई। हम इस आई से तुलना कर रहे हैं, तो देखो मैं लिख दिया इसके अंदर के आई बराबर 11, ठीक है। इससे मुझे पता चल जाएगा 11 से क्या कर रहा हूँ, तुलना कर रहा हूँ। तो लिखा हमने 11 बार 2 तत्वों की तुलना करने के बाद 2 छोटे तत्वों को पहले लिखा। भाई हमने क्या करा, तुलना करी, 2 की 2 पे लिखा, 16 अपनी जगह पे है, 2 11 की जगह पर आ गया, 11 का चला गया, 2 किस तरह चला गया। देखो आप
जो यहाँ आ गया 11 के स्थान पर, 11 का चला गया, 2 के स्थान पर चला गया, और जो 16 है वो यहाँ कहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 8 का 8, 1 का 1, 9 का 9, 4 का 4 और 7 का 7, यहाँ कहीं यही है। अब मैंने कुछ नहीं छेड़ा, सिर्फ मैंने जिसकी तुलना करी उनको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया। तुलना करने के बाद हमेशा क्या करते हैं हम, सॉर्टिंग में हमेशा क्या करते हैं, तुलना करने के बाद में छोटे तत्व को पहले लाते हैं और बड़े तत्व को बाद में जाते हैं। ये हमने मर्ज में किया, इसलिए मैंने मर्ज की लाइन लिख दी, मर्ज की तरह है, मतलब मर्ज की परिभाषा इसमें इंक्लूड हो गई बच्चों। समझ आ गई बात आपको? अब देखो, जैसे ही मैंने मेरा चरण पहला कंप्लीट कर दिया, अब देखो, अब मेरा आई क्या बनाया मैंने, 16 को आई, इसको बनाया 16 को, क्यों? अब मैं 16 से तुलना करूंगा। अब किसकी तुलना करता हूं मैं 16 की तुलना कर देता हूँ 1 से। 1 क्या है मेरा छोटा तत्व है। भाई देखो 16 से छोटा ही है 1। अब क्या कर रहे हैं, छोटे तत्वों को बाईं तरफ ला रहे हैं और बड़े तत्वों को राइट तरफ ले जा रहे हैं। इस बात को दिमाग में रखना, कंसेप्ट इसका यही है बेटा, कि छोटे तत्वों को हम क्या करेंगे, बाईं तरफ लाएंगे, बड़े तत्वों को ले जाएंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बड़ा तत्व ले लिया 2 से, फिर 16 बड़ा तत्व ले लिया और छोटे छोटे तत्वों से कंपेयर कर रहा हूँ कि छोटा तत्व पहले आ जाए, बड़ा तत्व क्या हो जाए, पीछे चले जाए। समझ में बात आपको? अब देखिए, अब आपको पता है कि मैं जब 1 को 16 से कंपेयर करूंगा, ये 16 तो ये इधर है, 16 इधर है, तुलना करूंगा तो छोटा क्या 1 है, 1 यहाँ आ गया, ये तो ऑलरेडी आया हुआ था, पहले शॉर्ट हुआ था, शॉर्ट हुआ था इसलिए। अब 1 16 के साथ आ गया, ये दोनों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। अब देखो 11 अपनी जगह पे रह गया, 1 अपनी जगह पे रह गया, जो 1 नंबर था, एक वैल्यू 1 का आ गया, 16 के स्थान पे आ गया, 16 का चला गया, 1 के स्थान पे चला गया, और 9 का 9, 4 का 4 और 7 का 7 पीछे। ऐसे कैसे हम क्या कर रहे हैं, छोटे तत्व आगे ला रहे हैं, बड़े तत्व क्या कर रहे हैं, पीछे फेंक रहे हैं। समझे बात? याद रखना, छोटे तत्व को बाईं तरफ रखेंगे पाइवट से और बड़े तत्व को राइट में रखेंगे। अभी हम क्या करते हैं, बड़े तत्व को राइट तरफ ले जा रहे हैं, फिर 7 को बीच में लेंगे और बड़े तत्व को पीछे ले जाएंगे। समझे बात को? अब देखिए, हम यहाँ चरण लिख देंगे, हमने 16 व 1 तत्व की तुलना करने के बाद एक छोटे तत्व को पहले लिखा। लिख दिया भाई, हम ये करते तुलना कर रहे हैं और सामने इसकी परिभाषा लिख दो। चाहो तो परिभाषा आप इसके अंदर लिख सकते हो पहले ही, कि हम यहाँ तत्वों की तुलना करेंगे और छोटे तत्वों को पहले लिखेंगे। चाहो तो आप पहले लिख सकते हो, मगर मैंने यहाँ पर मर्ज का नाम लिख दिया बच्चों, तो मर्ज सॉर्टिंग के द्वारा करी है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, चरण नंबर हमारा कौन सा हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखो, अब ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गए, एक और ये शॉर्ट हो गया, एक यहाँ है 16 के अंदर चला गया, एक जगह। अब हम देखेंगे इसके अंदर, अब हमें किसको लेना है। अब देखो जरा सोचो, 11 बड़ा है और 4 क्या है, छोटा है। मैं बड़े तत्व को पीछे फेंक रहा हूँ, छोटे तत्व को आगे ला रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 11 की कंपेरिजन किससे करूँगा बच्चों, 4 से करूँगा। किससे करूँगा, 4 से। तो मैंने आई किसको माना, 11 को माना। देखो आई क्या हो रहा है, एक एक करके चल रहा है। पहले यहाँ था आई, पहले 11 था, फिर 65 आया, फिर 11 वापस आ गया। एक इसमें बढ़ रहा है जब तक कि 7 बीच में नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये 11 को मैंने आई मान लिया। अब मैं इसकी तुलना कर रहा हूँ 4 से। किससे कर रहा हूँ, 4 तत्वों से। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे जमा देता हूँ। मैं देखो 1 और 2 तो ऐसे कैसे सॉर्टेड हुए हैं, 2 और 1 सॉर्टेड हुए, लिख दिया। अब मैं 11 की तुलना कर रहा हूँ 4 से, तो मैंने लिख दिया 4। ठीक है, 8 का 8, 16 का 16, 4 के स्थान में क्या चला गया, 11 चला गया। कितने चला गया, तो मेरा ये यहाँ पे ये 16, ये तीनों की 16 हो गई मेरी। 2 1 4 चला गया, 8 भी छोटा तत्व आ गया, 11 बड़ा का 20 चला गया, 16 हो गया। तो 8 में क्या हो गया, छोटा तत्व ऑटोमेटिक आगे आ गया और बड़ा तत्व अपने 20 चला गया। समझ में आया? तो हमने यहाँ क्या लिखा, हमने 11 व 4 यानी 4 तत्वों की तुलना करने के बाद छोटे तत्व 4 को पहले लिखा, लिख दिया। अब हमारे देखो आई एक कदम आगे बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, एक कदम आगे बढ़ता है, एक स्टेप आगे बढ़ता है। याद रखना आई हमेशा। अब आई में क्या आ गया, 8। तो मैं 8 तुलना किससे करूंगा बच्चों, अब छोटा तत्व कौन सा है, 8 से, 7 ही बचा। भाई देखो सब बड़े तत्वों को ले लिया, छोटे तत्व आगे लेकर रहे, बचा क्या हो, 8 किससे बड़ा है, 7 से। तो अब मैं 8 की और 7 की करूंगा बच्चों, तुलना कर दूंगा। ठीक है, तो देखो ये तो ऐसे कैसे आ गया, 7 छोटा था, 7 भी आ गया। अब देखो 7 क्या है, 20 मान गया, इस आ गया, 8 की जगह पर आ गया, और ये पीछे 16 16 9 का 9 11 11 और 8 का 8 8 चला गया। 8 किसके साथ चला गया,
7 के स्थान पे 8 आ गया। अब देखो छोटे तत्व एक तरफ हो गए सारे, बड़े तत्व एक तरफ हो गए सारे, पता चल गया आपको। भाई देखो छोटे तत्व सारे एक तरफ आ गया, जिसको हमने पाइवोट यानी प्रधान आधार तत्व माना था, वो हमारा 7, वो एकदम बीच में आ गया, और बाकी बड़े तत्व राइट साइड और छोटे तत्व लेफ्ट साइड। ओके, अब हम लिख देते हैं यहाँ पे हमने 8 व 7 तत्वों की तुलना करने के बाद 7 छोटे तत्वों को पहले लिखा। ठीक है, अब हो गया समाप्त। अब देखो छोटे तत्व इस साइड है, बड़े तत्व इस साइड है। अब हम छोटे के अंदर छोटे की तुलना करेंगे। छोटे छोटे तत्व अब इसको जमाएंगे, देखो इन्हें जमाएंगे, दो साइड हो गए, एक ये साइड एक ये साइड। ठीक है, अब मर्ज के अंदर हमने क्या करा था, जब किसी भी लिस्ट पे टुकड़े कर देते, विभाजित कर देते, मर्ज का मतलब क्या था भाई, विभाजित करना, जब तत्व को विभाजित करेंगे, मर्ज में क्या कर रहे, तत्व को विभाजित किया था हमने। तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, छोटे तत्व को एक साइड, बड़े तत्व को एक साइड कर दिया, विभाजित कर दिया, पार किया। अब हम इन छोटे तत्वों की तुलना करेंगे पास वाले दो तत्वों की, कि भाई सॉर्टिंग तो हो, क्या हो, सॉर्टिंग तो कर ही रहे। तो अब हम 2 की और 1 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे 7 आई तो यहाँ चल रहा था, अब आई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। क्यों, हमारा 7 सबसे बीच में आ चुका है। अब हम वापस शुरू से आई को लेंगे 2। ठीक है, 2 मान लिया, इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तो देखो 2 से 1 छोटा है, तो 1 आ गया, 2 यहाँ था, यहाँ 4 और 7, ये क्या हो गया, मर्ज हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया बेटा, पहला वाला हिस्सा पूरा मर्ज हो गया। अब देखो 16, 9, 11, 8, ये पीछे वाला हिस्सा क्या बचा, पीछे वाला हिस्सा जो हमने मर्ज में किया था, एक हिस्सा पहले दूसरा हिस्सा बाद में, एक आगे वाले हिस्से को मर्ज अब शॉर्ट करेंगे, फिर पीछे वाले हिस्से को शॉर्ट करेंगे। समझ नहीं बात आपको। तो अब ये जो आगे वाला हिस्सा है हमारा, ये ऐसे क्या हो चुका है, हमारा शॉर्ट हो चुका है। बचा क्या हमारा, 16, 9, 11, 8, ये 4 हमारे चीज बचे। 4 का मतलब क्या है, ये 4 की चीज हमारा एक हिस्सा बचा है, पार्ट बचा है हमारा। आगे वाले सब हो गए, अब पीछे वाले बचे। ठीक है, तो देखो हमने लिख दिया, हमने 2 व 1 तत्व की तुलना करने के बाद एक छोटे तत्व को पहले लिखा, लिख दिया। अब देखो बच्चों, यहाँ तक तो ये पूरा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, शॉर्ट। अब हम आई किसको लेंगे, इसको लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो शॉर्ट हो गई। अब आई में क्या, मैंने क्या बताया, जब शॉर्ट हो जाती है तो उसके बाद में आई किसको मानते हैं, पहले वाले तत्व को। इसको पहले वाले तत्व को होते हैं। तो क्या था, पहला तत्व कौन था, 2 था। अब ये तो पूरी शॉर्ट हो चुकी है, इसमें तो हमें आई लिखने की जरूरत है। तो हम क्या लिखेंगे, ये 1, 2, 3, 4, ये 4 चीज बची, मतलब हमारी एक लिस्ट बची, 4 तत्वों की एक लिस्ट बची, समझ लो ये। तो हम इसमें पहले जो तत्व है 16, उसको हमने क्या मान लिया, आई मान लिया। अब आई की तुलना हम किससे करेंगे, 8 से करेंगे। किससे करेंगे, 8 से, क्योंकि 8 क्या है, छोटा तत्व। हमें क्या करना है, अब छोटे तत्व को पहले लाना है और बड़े तत्व को पीछे ले जाना है। समझ नहीं बात है, कि छोटे तत्व को लेफ्ट साइड में लेकर आओ और बड़े तत्व को राइट साइड में लेके जाओ। अब ये जो 8 है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, पाइवोट हो गया। क्या हो गया, पाइवोट। मुख्य तत्व मान लिया मैंने इसे, क्या मान लिया, मुख्य तत्व मान लिया मैंने। मैं इससे कर समझ लो, 8 कर रहा हूँ, तो मैं जैसे 16 और 8 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। आप पाइवोट मत समझ के ऐसे समझ लेना कि तुलना किसी करनी है हमें, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि पाइवोट 2 के साथ। देखो 16 की और 8 की तुलना करनी है, तो हम पता है 8, 16 तो छोटा है, 8 किस स्थान पर आ गया, 16 के स्थान पर आ गया, और 16 के स्थान पर चला गया, 8 के स्थान चला गया। तो देखो 8 का 8, 9 का 9, 11, 11, 16, 16 आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई, पूरी क्विक सॉर्टिंग कंप्लीट हो गई। समझ नहीं बात आपको। आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि हमें छोटे तत्व को पहले लेकर आना है और बड़े तत्व को पीछे ले जाना है, और छोटे बड़े तत्व की हमें क्या करनी है, आपस में तुलना करनी है। इस बात का याद रखना हमेशा। छोटे तत्वों की तुलना बड़े तत्वों से करेंगे, जो हम मर्ज में हमने करा था, मर्ज सॉर्टिंग में जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार ने यहाँ पे भी करना है। पर यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले तत्व क्या मानना, आई मानना है, क्योंकि एलिमेंट है आई मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। हमने आई रखा, इसको आई माना, ये आई चलता रहेगा आगे से आगे, आगे से आगे, जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि हमारा पाइवोट नंबर बीच में नहीं आ जाता। देखो यहाँ बीच में आ गया था, जब तक बीच में आया तब तक आई क्या होगा, एक के बाद एक चलता रहेगा। इस बात को गौर से ध्यान रखना। और ये इंपॉर्टेंट, क्विक सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट है, जो 3 नंबर में भी आती है, 4 नंबर में भी आती है। ठीक है बच्चों। और जो इसके स्टेप है,
ये इसके जो चरण है, ये चरण ऐसे कैसे लिखना, अगर नंबर आप गड़बड़ करती लेने में तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी, इस बात को याद रखना। आप भले कम नंबर भी ले सकते हो, आप समझने के बाद में कम नंबर लेके लिख सकते हो, और अगर आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया तो फिर ये नंबर ले लेना, फिर नंबर में चेंजिंग मत करना बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम प्रकार करेंगे या हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर नंबर 3 के।